अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा और अगर नहीं पढ़ा तो इस वीडियो में आपको ये सब कुछ पता चलेगा कि बाद में नहीं, पहले कैसे फाउंडेशन को फिक्स किया जाता है जो कि बाद में उसको सही से बैठ सके, हमारी स्किन पे अच्छा लग सके, छूटे नहीं कुछ कुछ जगह से, वो मतलब कि एक तरह से उखड़ता हुआ महसूस होता है कुछ लोगों को। बहुत से कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, कुछ लोगों का जो है वो ग्रे हो जाता है, कुछ लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होती है कि वो फिक्स कुछ जगहों पे नहीं हो रहा होता। तो इन सब चीज़ों के लिए बातें करेंगे और मैंने अपनी छोटी सी किताब में जो है ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर आप मुझे देखें पढ़ते हुए तो वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा है कि अब जो जो चीज़ होगी वो मैं लिख के रखूंगी ताकि मैं भूल नहीं पाऊँ। और जो लास्ट जिस बंदी की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप बहुत से लोगों ने बोला, लेकिन उस बंदी के बाद मैंने कहा नहीं, ये चीज़ मुझे अब करनी चाहिए, और उसका नाम है आमना हनीफ। तो थैंक यू सो मच तुम्हारा कि तुमने मुझे याद दिला दिया कि इस बात पे ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक अपने चैनल पे इसके बारे में बात नहीं की। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप मेकअप कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो है कि आपकी स्किन साफ हो। ये नहीं कि आपने सुबह मुंह धोया है और आप शाम में मेकअप कर रहे हैं तो आप ये बोलें कि भाई मैंने तो धोया हुआ था चेहरा, अब उसको धोने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आपने सुबह धोया है तो उससे मेकअप करने से पहले चेहरा धुला हुआ साफ होना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज भी आपको करना ज़रूरी है ताकि हर जो चीज़ उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन वो आपकी स्किन पे सही से बैठेगी, जब आपकी स्किन हाइड्रेट हुई भी होगी। सॉरी। उसके बाद जो है, जो दूसरी चीज़ आती है वो आता है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाज़ लोगों की शिकायत होती है कि फाउंडेशन चेहरे पे सही से बैठ नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी स्किन पे डेड स्किन होगी काफ़ी सारी, तो वो फाउंडेशन को आपकी जो नॉर्मल स्किन होगी उसके साथ मेल्ट होने नहीं देगी, तो वो कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। सॉरी, यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करूँगी क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन आप खुद अपने घर में अपने शीशे के आगे बैठ के करेंगे इन सारी एडवाइस के साथ, क्योंकि मैं समझती हूँ जो कुछ मैं आपको इस वीडियो के जरिए बता रही हूँ उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपना फाउंडेशन सही से अपने चेहरे पे फिक्स करने के लिए। बाद की जो चीज़ें होती हैं वो तो बहुत आसान होता है, हमने फिक्सिंग स्प्रे किया, सेटिंग पाउडर लगाए और वो हैंडल हो जाता है। लेकिन अगर आप जो चीज़ अपने चेहरे पे लगा रहे हैं वही चेहरे पे, क्योंकि चेहरे के साथ सूट नहीं कर रही, वही ठीक नहीं होगी, तो आप उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे करेंगे? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हाइड्रेशन की मैंने आपसे बात कर दी। देन प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई फाउंडेशन है, आप लॉन्ग लास्टिंग लगा रहे हैं या नॉर्मल लगा रहे हैं और आपकी ऑयली स्किन है या नहीं भी इवन है, तो उसको जिस चीज़ के ऊपर बिठाना है, मतलब कि जिसके ऊपर सेट करना है, वही चीज़ उसके बेस नहीं होगी तो वो कैसे होएगा? मतलब कि प्राइमर मेरे लिए बेस, मैं उसको कह रही हूँ। किसी भी चीज़ को हम सेट करते हैं तो उसको कोई जैसे ग्लू लगाते हैं, ग्लू लगाने के बाद आप कोई और चीज़ उसके ऊपर चिपकाते हैं तो ही वो चिपकती है। तो आप समझ लें कि प्राइमर जो है वो सेम इफेक्ट देता है। जब आप उसको लगाएंगे तो उसके बाद ही फाउंडेशन उसके ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर सही बैठेगा, क्योंकि वो आपकी इम्परफेक्शन हो सकती हैं, मतलब कि पोर्स हो सकते हैं। अगर वहाँ पे प्राइमर नहीं लगा हुआ होगा तो फाउंडेशन सही से नहीं बैठेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो है, हर स्किन का अपना एक फाउंडेशन होता है। आप ड्राई स्किन का फाउंडेशन लेके अपने चेहरे पे नहीं लगाएंगे, वो कभी भी आपके चेहरे पे सही से नहीं बैठेगा। ना ही ड्राई स्किन वाले जो है वो ऑयली स्किन का लगा सकते हैं, क्योंकि वो उनके चेहरे पे ठीक नहीं बैठेगा। अच्छा, अब ड्राई स्किन वाला जो है वो ऑयली स्किन पे सही क्यों नहीं बैठता? वो इसलिए सही नहीं बैठता क्योंकि वो क्रीमी टेक्सचर होता है, और जो हमारी ऑयली स्किन होती है वो उसको हैंडल नहीं कर पाती और वो पिघलना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो ऑयली स्किन का फाउंडेशन है वो आपकी ड्राई स्किन पे क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि वो बिल्कुल पानी की तरह होता है, और ड्राई स्किन पे जो है जब तक कोई चीज़ क्रीमी या कोई थिक चीज़ नहीं होगी तो वो बैठेगी नहीं। तो ये फ़र्क आपने ज़रूर देखना है कि जो ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन होते हैं वो थोड़े जो है स्मूथ नहीं होते, मतलब कि क्रीमी टेक्सचर नहीं होता उसका लिक्विडी
टेक्सचर होना चाहिए जो कि ऑयली स्किन को सूट करते हैं। इस चीज का डिफरेंट भी समझना बहुत जरूरी है। एक ये चीज भी जो है आपको प्रॉब्लम कर सकती है आपके फाउंडेशन को ना फिक्स करने में। पर बात आती है किस चीज से आपने अप्लाई करना है, तो स्पंज हो गया या ब्रश हो गया, दोनों चीजों को जो है आपने ये देख के इस्तेमाल करना है। ऑयली स्किन पे मैं कहती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की है तो मैं उस पर ज्यादा बात कर सकती हूँ इस सेंस में कि आप उस पर दोनों चीजें अप्लाई कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। बस जब आप ब्लेंड करते हैं तो ये देखें कि आप बहुत ओवर ब्लेंड तो नहीं कर रहे, खास तौर पे जब आप स्पंज के साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि स्पंज एक तो गीला होता है। और मैंने नोट किया है कि जब मैं फाउंडेशन लगा के और जैसे ऐसे लगा के उसको मुस्तकिल लगाती हूँ ना, तो वो फाउंडेशन उस जगह से हटना शुरू भी हो जाता है। तो आप इतना मतलब कि उसको ब्लेंड करें कि वो उधर रह जाए और उसके बाद हटके दूसरी तरफ आप ब्लेंड करना शुरू कर दें। ब्रश जो है काफी इजी है, लेकिन एक चीज इसकी भी बहुत ट्रिक जो आपको समझनी चाहिए और जो मैंने नोट किया वो ये कि इसके जो ये ब्रेसल्स जो इसके मुंह है बालों वाला, अगर उर्दू में कहा जाए, पता नहीं ठीक है या नहीं, लेकिन वो ये कि बाज़ दफ़ा ये निशान छोड़ जाता है, लाइनें छोड़ जाता है। और इस चीज़ को आपने बहुत ज़रूर गौर से करीब से देखना है, क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है जब आप लाइट में, नॉर्मल लाइट में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाएंगे और आपका फाउंडेशन अगर सही से नहीं बैठा हुआ होगा तो वो भी बहुत बुरा लगेगा। तो आपने देखना है कि जब ये ब्लेंड हो रहा है तो वो लाइनें तो नहीं छोड़ रहा, अगर वो लाइनें छोड़ रहा है तो आप दोबारा से उसके ऊपर जो है ब्लेंड करेंगे ब्रश के साथ, ताकि वो एक स्मूथनेस आ जाए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और खासतौर पे मैं ये कहूंगी कि जब आप ड्राई स्किन आपकी है और आप स्पंज यूज कर रहे हैं, तो जहां पे आपके पैचेस हैं, क्योंकि ड्राई स्किन अक्सर जो है उसके ऊपर पैचेस होते हैं, तो उसके ऊपर आप बहुत ही लाइटली तौर पे जो है इसको लगाएंगे। और मेरे लिए अगर सूटेबल जो रहेगा वो ड्राई स्किन के लिए ब्रश रहेगा, क्योंकि ये जो है बहुत डायरेक्ट कांटेक्ट है इसका स्किन के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना सूटेबल है। ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर, अगर आपको इशू हो रहा है अपना फाउंडेशन सेट करने में, तो एक दफ़ा चेक कि ब्रश के साथ सही चल रहा है या ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं 100% एडवाइज नहीं करती, लेकिन मेरे लिए मैंने ट्राई किया था किसी के ऊपर, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी स्पंज के साथ बनिस्बत ब्रश के। तो मैं ये नहीं कहती कि ये चलता नहीं है हर किसी के ऊपर, लेकिन एक दफ़ा और ट्राई करें अगर आपको इशू है कि कहीं इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो कि बाज़ दफ़ा जब हम फाउंडेशन लेते हैं और वो फाउंडेशन हमारी स्किन के साथ मैच नहीं करता, ख़ास तौर पे जो फाउंडेशन लाइटर होते हैं हमारी स्किन के साथ, वो एक तो ग्रे कर देते हैं और उसकी वजह से ही बाज़ दफ़ा जो है हमें लगता है कि हमारा फाउंडेशन सही नहीं बैठा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डार्क शेड्स आप लेंगे तो वो इतना महसूस नहीं होगा आपको जितना कि आपको लाइटर शेड्स के साथ महसूस होगा। आपको अपनी स्किन नजर आ रही होगी, वो ग्रेपन बस अब हम खुद नहीं देख पाते लेकिन दूसरा देख लेता है। और जब आप वो नहीं देख पा रहे होते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपकी स्किन सही से कवर नहीं हुई, और उसकी एक वजह करेक्ट शेड ना चूज करना है और खास तौर पर लाइटर शेड की तरफ जाना है। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और इस चीज को आपने बहुत गौर से देखना है, वो ये कि एक दफा जब आपने अपना फाउंडेशन मेकअप मतलब के चेहरे का कर लिया, उसके बाद वो आपको थोड़ा सा उभरा उभरा लग रहा है, मतलब कि आपको नजर आ रहा है अपनी स्किन के ऊपर, तो उसको आपने थोड़ा टाइम देना है। ये जो सब चीजें मैंने आपको बोली हैं, इसके बाद अगर आपको उस वक्त ये लग रहा है कि आपकी मतलब कि अभी भी थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ है, क्यों है, आपने उसको टच नहीं करना। आप अगर उसको टच करेंगे तो और आप अपनी सिचुएशन खराब करेंगे स्किन की। आपने उसको थोड़ा सा टाइम देना है, 5 मिनट 10 मिनट, वो टाइम जिसमें आपके चेहरे पे हल्का हल्का पसीना आता है और उसमें वो आपकी स्किन के साथ जो है मिक्स हो जाता है फाउंडेशन, तो वो टाइम उसको जरूर चाहिए होता है। और उसके बाद ही वो एक अच्छी फिनिश आती है जब वो अच्छे से हमारी स्किन के साथ मिक्स हो जाता है। आखिरी चीज मैं खत्म करूंगी, इतनी सारी बातें मेरे ख्याल से ये बहुत काम की बातें हैं, नोट करके रखो और जब लगाओ तो प्लीज ये सब चीजों को चेक जरूर करना। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत बहुत काम आने वाली हैं, और अगर काम आ रही है तो प्लीज थैंक यू भी करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।